काम करती हूँ। शुभ संध्या बेला में मैं आप सभी पार्टिसिपेंट का दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। क्योंकि हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वह व्यावहारिक ज्ञान हो या सकारात्मक सोच हो या आत्मविश्वास हो या विश्वास और भरोसे की जो ताकत होती है या स्वयं को पहचानने की एक कला। क्योंकि जब इंसान स्वयं को पहचान लेता है तब उसके लिए दुनिया की कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को समझना सीखिए, क्योंकि सही ज्ञान ही सही जीवन की एक शुरुआत होती है। तो आज के शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। हैरिस के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेंट का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर हमेशा बने रहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग बेहतरीन और शानदार होने वाली। जब अब एक ट्रेनिंग के माध्यम से हम सीखते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं, तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनके शब्दों में ताकत, विचारों में गहराई और अनुभव में एक जीवन बदलने की एक प्रेरणा देता है। तो सभी कोह से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे और सभी कोहोस के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय राज मुखर्जी सर जी, जो महासमुंद्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए सर आपको आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों के साथ शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को नमन बंदन। आज आप सभी साथियों ने हमें बहुत ही मान सम्मान के साथ में आज के इस गुरुकुल में आमंत्रित किए। इसके लिए सभी ही आप सभी साथियों का धन्यवाद। और आज हमारे मातृशक्ति अनीता साहा मैम जी, जिनका होस्टिंग हमें मिला हुआ है, और आपने मैम बहुत ही मान सम्मान के साथ आज हमें अपने विचार रखने के लिए एक सुनहरा मौका दिए हैं। तो आपको धन्यवाद साथियों। उस परमपिता परमात्मा को सत सत नमन वंदन, जिनके असीम कृपा से ही हम सबको यह मौका मिलता है, और इसी तरह से सदैव हमें यह मौका देते रहें। साथ में हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर, हमारे सरीना मैम, जिन्होंने साथियों हम सबको एक सीख दिए हैं कि जीवन में सदैव ही आगे बढ़ने के लिए सत्कर्म और संघर्ष जरूरी है। और यही सीख पाकर हम जो है आज इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं, और एक नए नए विचारों के साथ में, नए नए सीख के साथ में आगे बढ़ने का जो सुनहरा मौका प्राप्त किए हुए हैं। आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। हमारे गुरुवर जो कि सदैव ही साथियों हम सबको हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे हमारे गुरुवर को सत सत नमन वंदन। और साथियों, हम इस गुरुकुल में उपस्थित जितने भी हमारे मातृशक्ति पुरुष साथी, सभी साथियों को हमारा नमन वंदन है। क्योंकि सभी साथियों का साथ ही साथियों हम सबको जो है एकता के सूत्र में बांधने का एक सुनहरा जो मौका दिया हुआ है, और यही मौका उस परम पिता परमात्मा ने हम सबको दिया है। तो आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, जिस तरह से आज हमें इस गुरुकुल में अपने विचार रखने के लिए मौका मिला, उसी तरह से साथियों हमारा जीवन भी एक मौका ही है, जो कि उस परमपिता परमात्मा द्वारा हमें मिला हुआ है। और हम जो है एक अपने जीवन का जो एक रहस्य है, उसे समझने का, जानने का प्रयास करते हैं कि सच में हमारे जीवन में क्या क्या जरूरी तत्व हैं, क्या क्या हमारी योजना है, और क्या क्या हम करें कि हमारा जीवन सफल हो। साथियों, जिस तरह से आज हम इस गुरुकुल में उपस्थित हैं,
तो गुरुकुल में हमारे गुरुवर, हमारे गुरु भाई, हमारे गुरु बहनें, हमारे जितने भी आप साथी उपस्थित हैं, सभी साथियों का जो एक रिश्ता बंधा हुआ है, आज हम एक दूसरे से दूर रहते हुए भी हम सब एक साथ हैं। और यही साथियों एक रिश्ते की महत्ता को बताने का प्रयास कर रहा है। और हम जो है एक दूसरे साथियों को उनके विचारों के माध्यम से, उनके एक एक शब्दों के माध्यम से हम पहचानने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह साथियों हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि रिश्ता किस तरह से कायम हो गया। और साथियों यही रिश्ते की मजबूती जो है, आज हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए हमारे गुरुवर का जो एक असीम प्रयास हम पर बना हुआ है, यह हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, अनोखा है, अद्भुत है। साथियों रिश्ते जताने से ही नहीं, निभाने के लिए होते हैं। साथियों रिश्ते जो है सिर्फ जताने से नहीं, उसे निभाने से होते हैं। रिश्ता सिर्फ नाम का मोहताज नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा अपना हूँ, बार बार कहते हैं कि रिश्ता जो है तुम्हारा मेरा जो बना हुआ है, आपका और मेरा जो बना हुआ है, यह सिर्फ कहने से नहीं होता साथियों, यह जो है निभाना पड़ता है। तभी रिश्ता जो है मजबूत होता है। और वह जो रिश्ता बनता है, वह सिर्फ कहने की नहीं, करने की होती है। और साथियों असली पहचान जो हमारा होता है, प्रेम, सम्मान और साथ देना, जिसके पास बैठकर मन को चैन मिलता है। साथियों हम जिसके पास कुछ समय बिताने के लिए जो एक मौका पाते हैं, और उसमें हमको ये आभास होता है कि इस व्यक्ति के साथ में बैठने से हमें सुकून मिलता है, साथियों उसी के साथ हमें बैठने के लिए, हमें उसके साथ समय बिताने के लिए जो समय है वह कम मिल पाता है। और शायद इसीलिए ही कुदरत ने ऐसा नियम बना दिया है कि जो रिश्ते कम मिलते हैं वही उम्र भर हमें याद रहते हैं। दूरी रिश्ते और पवित्र रिश्ते, जो दूरी होती है रिश्ते की, वही रिश्ते साथियों हमारे पवित्रता को निखारने का एक मौका देता है। हम सदैव ही उस रिश्ते की जो अहमियत है, उस रिश्ते का जो महत्व है, उसे समझते हैं। और साथियों हम जिस व्यक्ति से ज्यादा अपने आप को समय बिताने का लालायित रहते हैं, एक इच्छा रखते हैं, उस व्यक्ति का साथ हमें बहुत ही कम मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का साथ हमें चाहिए, उस व्यक्ति का साथ हमें कम मिलता है। तो साथियों इसीलिए सदैव ही किसी भी साथी के पास, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी रिश्तेदार के पास अगर कुछ भी ऐसा मौका मिलता है उनके साथ कुछ पल बिताने का, उस महत्व को समझते हुए अपने आप को, अगर उस व्यक्ति से हमारा प्रेम है, अच्छा संबंध है, अच्छा व्यवहार है, तो उस पल को भली भांति उसके साथ हमें निभाने की सदैव प्रयास करना चाहिए। क्योंकि साथियों कभी भी हमारा जो समय है वह दोबारा नहीं मिल पाता। हम जिस समय को गंवाते हैं या जिस समय को हम अपना मानते हैं, और अगर वह समय अपने से निकल जाता है तो उसे लाख कोशिश करने पर भी वह समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय को सदैव ही सदुपयोग करने की जरूरत है, समय के महत्व को समझने की जरूरत है। और साथियों जिस साथी के पास भी अगर हमें यह मौका मिलता है, तो उस व्यक्ति के साथ उस पल को बहुत ही महत्वता देते हुए निभाने का प्रयास करना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। साथियों दूसरे व्यक्ति को समझना सच में बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना यह असली ज्ञान है। साथ
हमारे साथ जितने भी साथी बनते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार के हों, चाहे हमारे परिवार के हों, चाहे हमारे साथी जो एक बिजनेस के माध्यम से आते हैं, हम उन साथियों को जो समझने का प्रयास करते हैं वह बुद्धिमानी है। लेकिन साथियों, खुद को समझना यह हमारा असली ज्ञान है। हम जितने भी साथी आज इस गुरुकुल में बनते हैं, एक दूसरे को पहचानने का प्रयास ही करते हैं, और यही प्रयास साथियों एक बुद्धिमानी है। लेकिन अपने स्वयं को परखना, अपने स्वयं को जांचना, अपने स्वयं को समझना, यह असली ज्ञान है। हम सब दूसरे को गलतियों का जो एक सिलसिला है, या दूसरे व्यक्ति की गलतियों को हम तुरंत पकड़ लेते हैं, ये हमारी बुद्धिमानी है। सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति यह कर सकता है। लेकिन साथियों, अपने कमजोरी, अपना अहंकार, अपनी गलती देख पाना, ये हमारा असली ज्ञान है। दूसरों पर हम एक बल के माध्यम से नियंत्रण पा सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए अगर उस व्यक्ति का मान सम्मान है, तो साथियों वह जो है उस मान सम्मान के बदौलत भी उस व्यक्ति पर अपना नियंत्रण बना लेता है। या कुछ ताकतवर व्यक्ति रहते हैं जो कमजोर व्यक्ति के ऊपर एक बल से अपना नियंत्रण बना लेते हैं। और साथियों, यह एक डर के कारण ही होता है। लेकिन साथियों, अपने गुस्से, लालच और ईर्ष्या पर काबू पा लेना, यह हमारा वास्तविक शक्ति है। इस शक्ति के पीछे और कोई भी शक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने गुस्से को, अपने लालच को, अपने ईर्ष्या को अगर काबू पा लिया, तो उस व्यक्ति का सोच कितना निर्मल हो जाता है। और साथियों, यही निर्मलता ही उस व्यक्ति का असली शक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान जो है अपने छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी ज्ञान को संजोता है, इकट्ठा करता है। जिस तरह से कहा जाता है साथियों कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार हम भी अपने विचार को अगर सही दिशा में लेना चाहे, तो ज्ञान की छोटी छोटी बातों से, ज्ञान की छोटी छोटी बूंदों से हम अपने विचार को बढ़ा सकते हैं, उत्तम बना सकते हैं। और साथियों, इंसान की जिंदगी भी एक बूंद के समान ही है, बहुत ही छोटी है। और इस छोटी जिंदगी में, एक बूंद के समान जिंदगी में, क्योंकि साथियों जीवन का भी कोई भरोसा नहीं रहता, और हम इतना बड़ा अहंकार अपने जीवन में पाल लेते हैं कि वह सागर से भी बड़ा होता है। अर्थात उसमें इतना बड़ा जो मैं शब्द छुपा रहता है, उस मैं का साथियों असर अगर देखेंगे तो वह सागर से भी बड़ा माना जाता है। अर्थात सब कुछ मैं हूं, मैं जो भी करता हूं वही सही है। तो इस तरह से साथियों, जो हमारे भीतर एक अहंकार जो हम सागर रूपी पाल लेते हैं, साथियों जिस तरह से एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि किसी भी चीज को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकें, तो वह जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वह अपने तरफ खींच लेता है। तो उसी तरह से साथियों, अगर हमारे जीवन में अहंकार भरा रहेगा, तो साथियों वह हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगा। वह हमें जिस तरह से सागर में किसी भी चीज को अगर फेंक दिया जाए तो वह डूब जाता है, तो उसी तरह से साथियों हमारा अहंकार भी हमें डुबो देता है। हमारे अहंकार से ही हम अपने आप को नष्ट कर देते हैं, और वही हमारे पतन का कारण होता है। साथियों, जब तक कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इसलिए ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। हम किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी एक एक विचार से
अपने आप को आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास करते हैं, वह प्रयास ही हमें आगे अपने रास्ता को सफल बनाते हुए अपने मंजिल तक ले जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में यह अहंकार न पालें कि हम तो ये सब चीज जानते हैं। हम जो जानते हैं ये कोई नहीं जानता, या हम जो जानते हैं ऐसा कोई नहीं जानता। और साथियों, इस अहम को अपने जीवन में धारण कर कर हम जो है अच्छे अच्छे बातों को, अच्छे अच्छे विचारों को जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उन ज्ञान को हम जो है लेना पसंद नहीं करते। और साथियों, जिस दिन हमारे जीवन का जो एक सीखने का जो एक मौका उस परमपिता परमात्मा द्वारा मिला हुआ है, हम उस सीखने के कार्य को अगर बंद कर देते हैं, तो साथियों उसी दिन से हमारा जो है ज्ञान खत्म होने लगता है और हम जो है वहीं अटक जाते हैं, वहीं पर स्थिर हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। क्योंकि साथियों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि जीवन पर्यंत भी कुछ सीखना चाहे तो उसके लिए कम है। इसलिए सदैव ही अपने जीवन को विनम्रता के साथ में आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी ज्ञान मिलते हैं, जो भी अच्छे विचार मिलते हैं, उसे अपने जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो साथियों, ये जो विचार हैं ये सच में हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होते हैं। और छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े जो कार्य होते हैं यह तभी होते हैं जब हम उन छोटी बातों का अपने जीवन में महत्व देते हैं। साथियों, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं। पैसा और ताकत आज आपको ऊंचा भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर गलत रास्ते पर हम अपने आप को ले जाते हैं तो साथियों वह हमें नीचा भी गिरा देते हैं। इसलिए सदैव ही हम सबको जो है अच्छे विचार के साथ में अपने जीवन जीने की कला सदैव सीखने का जो एक सुनहरा मौका मिला है, इसे कभी भी कम ना आके। क्योंकि साथियों, संघर्ष के जीवन में ही एक व्यक्ति को निखरने का एक सुनहरा मौका मिलता है। अच्छे विचार वो कंपास की तरह है साथियों, जो हमें सदैव एक सही रास्ता, एक सही काम करने की प्रेरणा देती है। धन चला भी जाए तो विचार साथ रहते हैं। इसलिए विचार को सदैव ही सकारात्मक रखने की जरूरत है। सदैव ही अपने विचार को अच्छा रखने की जरूरत है। सदैव ही अपने विचार को अपने जीवन में एक ऐसा स्थान देने की जरूरत है जो कि हमारा जीवन सदैव ही सकारात्मक को प्राप्त करे। सदैव ही हम सत्यता की ओर बढ़ें। सदैव ही अच्छे विचार के साथ में हम अपने साथियों को आगे बढ़ाने की सोच के साथ में चलने का प्रयास करें। साथियों, चाहे वो हमारा परिवार ही क्यों ना हो, चाहे हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे हमारे लाइफलाइन हमारे साथी क्यों ना हो, साथियों जिस व्यक्ति के अच्छे विचार होते हैं वह कहीं ना कहीं एक अलग अपना पहचान बना लेते हैं और उसे हर व्यक्ति जो है चाहने लगता है, पसंद करने लगता है कि इस व्यक्ति के जो गुण हैं वह सच्चे हैं, वह अच्छे हैं। इसीलिए साथियों, विचार का जो एक महत्व है, एक इंसान को एक अलग पहचान बनाने के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा होती है। इसलिए कभी भी अपने विचार को एक उसी दिशा पर देने का प्रयास करें जिस दिशा पर साथियों हमने कभी अपने आप को रखने का प्रयास किया है। अगर थोड़ा सा भी संघर्ष आ जाए, थोड़ा सा भी परेशानी आ जाए, तो कभी भी उस दिशा से न भटके। यही सीख आज हम सब इस गुरुकुल से पाते आ रहे हैं। और इसी तरह ही हम सबको जो है एक मौका जो मिला हुआ यह सदैव मिलता रहे, इसी आशा के साथ में हम अपने जीवन को जीने का जो एक मौका प्राप्त किए हैं, इसे सदैव ही अपने विचार के साथ में एक नेक कार्य को करते हुए आगे बढ़ाना है। साथियों, सबसे बेहतरीन जो नज़र है वह है अपने कमियों को देख सकना। साथियों, कहा जाता है ना कि
जिस व्यक्ति का विचार या जिस व्यक्ति का नजरिया अपने कमियों को ढूंढने में लग जाए, तो साथियों, जिस तरह से हम रोज आईना तो देखते हैं, लेकिन आईने में हम अपने आप को देखते हैं, वहां पे हमारे फेस का एक एक चीज दिखता है। उसी तरह से साथियों, आईना को जब हम सामने देखते हैं तो उसमें हम अपने अंदर को भी झांकने का प्रयास करें और हम स्वयं को अपना आईना बना लें, तो साथियों हमारा हर वो गलती, हर वो सही कार्य हमें दिखने लगेंगे। और साथियों, जिस दिन हम स्वयं ये तौल पाएंगे कि हमारे अच्छाई कितने हैं, हमारे बुराई कितने हैं, तो साथियों स्वतः ही हम अपने आप को आईना के रूप में देखते हुए यह परख सकते हैं कि आज हमने जो कार्य किया इसमें कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, हमने कितने सत्कर्म किए, हमने कितने गलत कार्य किए, हमारे विचार आज कैसे थे। ये सारे साथियों हम अपने आप को जिस दिन आईना बना लें, उसी दिन से हम अपने आप को परखना शुरुआत कर सकते हैं। और साथियों, जिस तरह से कहा जाता है ना कि जीवन में एक सही हौसला, जो हौसला होती है साथियों, हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। आज इस संघर्ष भरे जीवन में हमने जो बेड़ा उठाया है इस गुरुकुल के माध्यम से, एक ऐसी सोच जो कि अपने जीवन को एक सही दिशा देने का प्रयास जो आज कर रहे हैं, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण पल है साथियों। हम इसी संघर्ष भरे पल से अपने आप को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, समस्या सबके जीवन में आती है। कमजोर वो है जो हालात देखकर हार मान ले, मजबूत वो है जो अपने हौसलों से हालात को बदल दे। इसीलिए साथियों, सदैव ही अपने हौसले को बुलंद रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस व्यक्ति का अगर विचार अच्छे हैं, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, तो किसी न किसी परिस्थिति में भी जब उस व्यक्ति का जीवन फंस जाता है, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो, वहां से वह ऐसे बाहर निकलता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि हम कितने बड़े कठिनाइयों से अपने आप को बाहर निकाल लिए। इसलिए अपने विचार और अपने सोच और अपने कर्म को सदैव ही सकारात्मक की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसा सोच प्रदान करना है जो कि हर परिस्थिति में लड़ने के लिए, हर परिस्थिति से जूझने के लिए सदैव तत्पर रहे और उस परेशानी से निकलने के लिए वह सदैव ही अपना एक रास्ता बना ले। साथियों, इसीलिए ही कहा जाता है कि जो हार है, उसी हार से हमें जीत का एक सुनहरा मौका प्राप्त होता है। हम जब भी किसी चीज में के लिए हारते हैं, तो साथियों हमको वहां से एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि हम यहाँ पे हारे क्यों, हम में कमियां क्या रही। और साथियों, जब हम उस कमी को जान जाते हैं, उस कमी को समझ जाते हैं, तो साथियों उसी कमी को दूर करके हमें जीतने का एक सुनहरा मौका प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में जब कभी हम हार को हासिल करें तो मायूस ना हो। हमें वही हार जो है जीने का एक सुनहरा मौका प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हार के आगे जीत है। तो इस तरह से साथियों, अपने जीवन में अगर हम इन विचारों को स्थान दें, जगह दें, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो सकता जो कि हम पूरा ना कर सकें। आज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी इन ज्ञान को, इन विचारों को रखने का प्रयास करेंगे साथियों, तो यहाँ भी हमें यही सकारात्मक सोच, यही हमारी नजरिया हमको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणादायक तत्व है। आज हर साथी आगे बढ़ना चाहता है और साथियों आगे बढ़ने के होड़ में वह अपने साथियों को भूल जाता है। जिस साथी
जिसको उस व्यक्ति को बढ़ाना है आगे, उसी साथियों को छोड़ देता है। और साथियों, उसका नतीजा यही होता है कि वह अकेला पड़ जाता है। और हम जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को सफल बनाने के लिए आज एक मौका जो प्राप्त किए हुए हैं, यहाँ पे हमें अपने साथियों का साथ एक अपने रिश्तेदार की तरह, अपने परिवार की तरह रखने की जरूरत है। और जिस व्यक्ति ने यह रिश्ता मजबूत कर लिया, साथियों, उस व्यक्ति का आगे बढ़ना तय है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों, जो भी हमारे साथ आते हैं, वह हमारे परिवार की तरह ही एक रिश्ता बन जाता है। उनके सुख दुख में हम सबको साथ देने की जरूरत रहता है, उनके भावनाओं को समझने की जरूरत होती है। और जिस भी व्यक्ति में यह गुण आ जाते हैं, यह समझ जाते हैं कि यह साथी, यह मेरा लाइफलाइन जो आज मेरे साथ है, यह मेरा एक परिवार है, मेरा एक परिवार का सदस्य है, तो साथियों, उसी दिन से ही उस व्यक्ति का एक ऐसा रास्ता तैयार होने लगता है जो रास्ता अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही आसान और सरल होता है। इसीलिए ही कहा जाता है साथियों कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक रिश्ता कायम करने का बिजनेस है, एक साथ बनाने का रिश्ता है। जो रिश्ता है वो साथ बनाने का है, और ऐसा रिश्ता जो कि उसके जीवन भर साथ दे, ऐसा रिश्ता इस नेटवर्क मार्केटिंग में बना बनाने की जरूरत होती है। आज अगर कोई व्यक्ति अपने ही स्वार्थ के लिए यह कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो एक विचार है सामने आ ही जाता है। और जब सामने आता है साथियों, तब यह पता चलता है कि इस व्यक्ति के विचार क्या हैं, इस व्यक्ति के सोच क्या है, यह हमें किस तरह से उपयोग में ला रहा है। और साथियों, जब उसका सोच और उसका विचार अगर अपने स्वार्थ में रहता है, दूसरे का भला नहीं देखता, तो वह धीरे धीरे अलग होने लगता है। उसे व्यक्ति पसंद नहीं करते, उसे व्यक्ति अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और साथियों, जब एक परिवार में एक व्यक्ति से कोई पीछा छुड़ाना लगे, एक व्यक्ति से कोई दूरियां बनाने लगे, तो साथियों, वह अलग हो जाता है। और जब वह परिवार से अलग होता है, तो उस व्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है। इसलिए सदैव ही रिश्ते को, चाहे वो हमारा लाइफलाइन क्यों ना हो, हमारे परिवार क्यों ना हो, हमारे कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, मतलब जो रिश्ता बना हुआ है, उस भूमिका को हमें भली भांति निभाने की जरूरत है। सदैव ही उस व्यक्ति के हित में कार्य करने की जरूरत है, और तभी हमारा जीवन और हमारा कार्य सफलता की ओर अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। और हम जिस चाहत से, जिस इच्छा से अपने कार्य को पूरा करने का जो एक सुनहरा मौका प्राप्त किए हुए हैं, वह पूरा होगा। यही जो विचार, यही जो हमारे जीवन का जो एक जर्नी है, एक सफर है, यहाँ साथियों, हमें हर प्रकार के व्यक्तियों से अपने आप को एक रिश्ता कायम करते हुए एक मजबूती के साथ में आगे बढ़ने का एक मौका प्राप्त है। और यही एक मौका जो है साथियों, इस नेटवर्क मार्केटिंग में है। इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, साथ का जरूरत है, किसी के हाथ का जरूरत है। और साथियों, सभी साथियों का जो एक एक विचार रहता है, उस टीम को मजबूत बनाने का कार्य करता है। इसलिए हर साथी का विचार, हर साथी का एक एक शब्द हम सबको जो है समझने की जरूरत होती है। उनके विचार में क्या सही है, क्या गलत है, उसे पहचानने की जरूरत होती है।
तभी हम एक दूसरे के समस्याओं को हल कर सकते हैं। एक दूसरे के विचारों से हम अपने आप को आगे ले सकते हैं, क्योंकि साथियों, विचार ही एक ऐसा हमारा ताकत है जो कि हमको जो है एक सही कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलता है। उसी विचार से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर साथियों हम अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। इसलिए विचार नेक रखें, विचार अच्छे रखें और सभी साथियों के हित में रखें, ताकि हमारा रिश्ता, हमारा जो संबंध है वह सदैव मजबूत रहे। यही आशा और विश्वास हम सब बनाकर रखें कि जो हमें मौका मिला हुआ है एक दूसरे से संबंध बनाने का, एक दूसरे से एक रिश्ता रखने का, इसे सदैव ही कायम रखते हुए भावनाओं के साथ में अपने व्यवहार को उस जगह में प्रदर्शित करें और एक सच्चाई के साथ में आगे बढ़ें। यही आशा और विश्वास रखते हुए हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे माननीय होस्ट महोदया अनिता साहमेम जी, जिनके एक एक वचन सच में बहुत ही अनुकरणीय है, हमें सीखने योग्य है। IMM आपका स्वागत है। जय जय हरि, जय जय हरि। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और अमूल्य सीख से हमें एक नई दिशा दिखाई, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज की ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल पैसे कमाने से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे विचार, मजबूत रिश्ते, विनम्र स्वभाव और निरंतर अपने आप यानी कि आत्म सुधार और अटूट हौसले से मिलती है। जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय ले लेता है, तभी उसकी सफलता निश्चित होती है। तो आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार थी, तो आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच की पार्ट की ओर। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो अपने अनुभव और शानदार विचारों के माध्यम से अपने शब्दों को रखती है, आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुरना मध्य प्रदेश से है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, आप आए और आज के शानदार सेशन के स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, सुमित्रा डिगर से मैम। वेलकम मैम। वेलकम मोस्ट मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय आज के इस शानदार गुरुकुल में दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बीच गुरुकुल में बने सभी हमारे गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर KD प्रतापन सर और रचना प्रतापन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से आज हम सभी एक साथ इस शानदार सिस्टम में बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ मैम आज के इस मंच का संचालन कर रही है, और आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, सुपर से भी ऊपर, क्योंकि आपकी जो शब्द है, आपकी मधुर वाणी तो इस गुरुकुल को सजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के ट्रेनर हमारे बीच बने ग्रेट ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर जी, जिनके हर शब्द से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, और यही सीख हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही शानदार सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर के लिए दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आज का उनका सेशन बहुत ही शानदार था। इसीलिए, उड़ने दो मिट्टी को आखिर कहाँ तक उड़ेगी, उड़ने दो मिट्टी को आखिर कहाँ तक उड़ेगी, हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो जमीन पर ही गिरेगी। जो लोग आलोचना से डरते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। सफर जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। और सर ने जो आज इसी तरह हमारे बीच में बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन रखा,
जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिली है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसे ही सर ने आज अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी के बीच में रखा। जिस तरह दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है, ठीक उसी प्रकार आप अपने मन के बारे में, अपने बारे में कुछ ना बोले, बस अपने कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देते हैं। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। तो हमें कभी भी परिवर्तन से नहीं डरना है और संघर्ष से कभी नहीं डरना है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और संघर्ष मनुष्य का कर्म है, क्योंकि मेहनत करना, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हर समस्या जो हमारे जीवन में आती है तो उनका सामना करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही सर ने आज के ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही शानदार शब्दों के माध्यम से हम सभी के बीच में रखे। तो इसलिए कहते हैं ना कि जिन्हें खुद से उम्मीद होती है वो लाख बार हार कर भी कभी नहीं हारता। तो हमें हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएगी, समस्या आएगी, लेकिन उन समस्याओं से हमें कभी डरना नहीं है, कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि कभी हार न मानना यही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि हमारे अंदर उतना आत्मविश्वास होता है, हमें अपने आप से उम्मीद होती है कि हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो हमें अपने जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में कभी भी हार नहीं मानना है और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी आती है, बहुत सारी परेशानियां भी आती है, और सब दिन कहते हैं ना कि एक जैसा नहीं होता है, और हर शाम के बाद सुबह होती है। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, जिससे लोग घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं। और आज के दौर में कई लोग एक दूसरे को देखकर भी बदल जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि पत्तों के गिरने का भी एक मौसम पतझड़ होता है, पर इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता, और उसको जहां पर अपना फायदा दिखाई देता है वहीं गिर जाता है। तो हमें अपना फायदा नहीं देखना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत बिजनेस है कि जहां भी व्यक्ति ने अपना स्वार्थ देखा, जहां भी अपना फायदा देखा, तो उसकी नैया वहीं डूब जाती है। तो हमें ये सिस्टम इतना शानदार और खूबसूरत है कि हमें सिखाता है कि एक दूसरे का साथ और सपोर्ट के साथ किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। तो यही सारी जो इस सिस्टम की खूबसूरती है, तो इस खूबसूरती को हमें समझना है, क्योंकि जिस दिन हम सभी इस खूबसूरती को समझ पाएंगे और जान पाएंगे, तो उस दिन हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। बस उसे समझने की देर है। इसलिए कहा जाता है ना कि दूसरों को समझना समझदारी है, लेकिन खुद को समझना ईमानदारी है। और दूसरों को नियंत्रित करना बल कहलाता है, लेकिन खुद को नियंत्रित करना आत्मबल कहलाता है। तो हमें अपने आत्मबल को पहचानना है, उसे जानना है, क्योंकि भले ही देर से बनो, लेकिन अपने जीवन में कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो हमें अपनी खैरियत भी बनाकर रखनी है और अपनी हैसियत भी बनानी है। तो उसके लिए हमें अपने जीवन में सीखना जरूरी है। और जो आज के ट्रेनिंग सेशन से हमें सीख मिली है, बहुत ही शानदार मिली है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सर का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह सर आप आते रहे और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहे, और अपने शानदार शब्दों के माध्यम से जो आज बहुत ही बेहतर तरीके से इस मंच को सजाया है, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरी, मोस्ट वेलकम मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए आपका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि दीपक की तरह जलते रहो, अंधेरे से मत डरो, क्योंकि कर्म ऐसे करो तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से बने, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और संघर्ष सफलता का। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग के पार्ट के लिए। तो शेयरिंग के पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट लीडर आदरणीय राम कुनवर सर जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग के पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शानदार सेशन के शेयरिंग के पार्ट को निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, आदरणीय राम कुनवर सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस सेशन में, शाम के संध्या के सेशन में हमें शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम अपने दिन भर के कार्य अस्त व्यस्त रहकर या जैसे भी है, उनके कारण, उनकी कृपा से ही हमें हमारा दिन का अंत हुआ। और स्वाभाविक है कि हम आज इस सुनहरे अवसर में हमारे जो रात का जो सेशन होता है 9 बजे के, ये सेशन में हम सभी पार्टिसिपेंट, सभी उपस्थित आपस में एक साथ यहाँ इस गुरुकुल के माध्यम से एक साथ उपस्थित है, तो सभी का धन्यवाद है। और हमारे हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के संस्थापक केटी प्रतापन सर, सरीना मैडम को चरण वंदन है। साथ ही हमारे इस गुरुकुल को संचालित करने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सिंह पुंडीर सर को कोटि कोटि नमन वंदन है। शेयरिंग पार्ट के लिए हमें आमंत्रित किया, और हम इस सेशन के माध्यम से, हम यहाँ सीखने सिखाने के पैनल के माध्यम से आज तक सीखते हुए आए, और हमें यहाँ से हर दिन कोई न कोई एक नया ज्ञान का विचार यहाँ से, हमारे से ग्रेट ग्रेट लीडर से मिलता है। और स्वाभाविक है कि हम सब कुछ न कुछ यहाँ से पॉजिटिव सोच के साथ में अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो हमें ऐसे गुरुकुल के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है, वह हमें नित प्रतिदिन ऐसे मन को प्रफुल्लित करके रखती है कि हमारे दिन भर के कार्य में भी कोई नेगेटिव कार्य नहीं होते हमारे इनके कारण। हम तीनों सेशन में उपस्थित रहते, तो हमें ऐसा एहसास नहीं होता है कि हम दिन भर अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, वहां भी ऐसे ऐसे ही हमारे विचार वहां एक दूसरे से साझा करते हुए अपना दिन व्यतीत करते हैं। तो यही कारण है कि हम गुरुकुल में यहाँ से कुछ न कुछ तीनों सेशन में प्राप्त करते रहते हैं। उसी का नतीजा होता है कि हम जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम कम से कम 3 घंटे यहाँ ये दोनों तीनों पैनल में उपस्थित रहने के कारण यहाँ से हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अपनी जो भी संकल्प है, जो भी लक्ष्य है, उसको प्राप्त करते हुए अपने नित्य प्रतिदिन कार्य में भी वही लक्ष्य बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें हर समय पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के जो यहाँ से आसार प्राप्त होते हैं, वही हमें प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो थैंक यू मैम, हमें शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्लीज वेलकम मैम अनीता शाह मैम, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया, इसलिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जैसी संगति वैसा रंग, जैसे विचार वैसा हमारा जीवन होगा। अगर हम सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो ज्ञान, सोच और सफलता भी हमें सकारात्मक ही मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी आपको। आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। क्लोजिंग सिर्फ एक अंत नहीं होता, बल्कि पूरी ट्रेनिंग का सार होता है। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो अनुभव ही एक सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो ग्रेट लीडर को आमंत्रित करूंगी आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर जी, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से है। तो सर आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के क्लोजिंग के पार्ट को निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम आदरणीय शिव वेलकम कुमार सर, जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर आप कंफर्ट जोन में है तो सर मोस्ट वेलकम सर जी। आगे बढ़ती हूँ। आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे मैम ही। चतुर्वेदी सर को ले लीजिए।
ओके सर, थैंक यू सर। तो आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। ऐसे ही ग्रेट लीडर को आमंत्रित करना चाहूंगी जो हर एक सीख, हर एक प्रयास और हर प्रति तब पूर्ण होते जब हमें एक गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को आमंत्रित करना चाहूंगी जो वीर भूमि महोबा से बिलोंग करते हैं, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी को आज के क्लोजिंग के पार्ट के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर जी मोस्ट वेलकम। सर जी आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग के पार्ट को निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम। सर जी आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर वेलकम जी। सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मेरी वॉइस आ रही है? बस सर आ रही है सर जी, कंटिन्यू सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप सबने मुझे जो मौका मिला है आज बोलने का, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज की होस्टिंग अनीता साहब मैम अति उत्तम। मेरे पास शब्द नहीं है आपकी होस्टिंग के लिए, क्योंकि आप नित्य नित्य प्रतिदिन हर दिन जो भी पाठ निभाती हैं, ये कितने शानदार तरीके से आप पाठ निभाती हैं कि हम सभी लोग आपके कायल हैं। क्योंकि आपके पास अनुभव, आपके पास ज्ञान, आपके पास शब्दकोश, सब कुछ है। तो आपके पास वो शिष्टाचार भी है जो दूसरों को सम्मान देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। और आज की ट्रेनिंग हमारे राजकुमार मुखर्जी सर, वाह, शानदार तरीके से आज का सेशन रखा आपने। क्योंकि आज के सेशन में हमें अपने अंदर हमें अपने अंदर झांकने की कला बताई गई है कि हमें अपने अंदर झांकने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम खुद की कमजोरियों को समझने लगे यदि हम खुद की कमजोरियों को समझने लगेंगे तो हम एक समझदार इंसान कहलाएंगे। दूसरों को समझना समझदारी होती है, लेकिन स्वयं को समझना ईमानदारी होती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पढ़ ले, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख ले, जो व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए कर्मों का हिसाब लेखा जोखा लगा ले, वो व्यक्ति सबसे ईमानदार होता है और आगे बढ़ने के उसके रास्ते खुलते हैं। क्योंकि कहा गया है मेरे दोस्तों कि जब हम अपने आप की कमियां तलाशते हैं, उनके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर दिन हमें आत्म चिंतन करना चाहिए। हम दिन भर अपने क्रियाकलाप करते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, कई कार्य करते हैं, कई डिसीजन लेते हैं। यदि हम शाम को बैठकर अपने उन क्रियाकलापों पर यदि हम चिंतन करते हैं तो हमें अपनी कमियां मिलती हैं। फिर हम उन कमियों को सुधारते हैं और आलोचना को, जब हमारे साथ आलोचनाएं होती हैं, हमें आलोचनाएं सुनने को मिलती है, हमें उन आलोचनाओं को अवसर मानना चाहिए, न कि विवाद। क्योंकि जब कोई आलोचना कोई करता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए। यानी जिस व्यक्ति के आलोचक उसके पास में होंगे, उसके जीवन में निखार आएगा ही आएगा। इसलिए हम आलोचनाओं को अवसर माने और अपनी गलती को स्वीकार करना सीखें। क्योंकि अपनी गलती स्वीकारने से कभी व्यक्ति छोटा नहीं होता। अपनी गलती स्वीकारने से कभी व्यक्ति छोटा नहीं होता है, बल्कि वो व्यक्ति महान माना जाता है कि जिसे अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत हो। अन्यथा आपने देखा होगा घमंड में चूर लोग, जैसे आज सेशन ने भी बताया है, सेशन में राजकुमार मुखर्जी सर ने भी बताया कि घमंड घमंड हमें घमंड के जो सागर होता है ना, सागर में डुबो देता है।
इसलिए हमें घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अपनी गलतियों को हम प्रतिदिन नोट करें। यदि हम अपनी गलतियों को प्रतिदिन नोट करते हैं मेरे साथियों, यदि हम अपनी गलतियों को प्रतिदिन नोट करते हैं तो आइंदा हम उन गलतियों पर नजर भी रखेंगे, दोबारा गलतियां भी नहीं होंगी। विश्वसनीय लोगों से अपनी प्रतिक्रिया लें। हम अपने क्रियाकलाप पर अपने हमारे जो विश्वसनीय लोग हों उनसे उन पर विचार लें, क्योंकि यदि अगर हम चाटुकार लोगों से अगर प्रतिक्रिया लेंगे तो वो तो हमारी झूठी प्रशंसा ही करेंगे। और जो विश्वसनीय होते हैं, जो आपके अपने होते हैं, जो बुरे वक्त में आपके काम आते हैं, वो व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और मेरे दोस्तों, तुलना दूसरों से नहीं, अपने स्वरूप से करें। हम अपनी तुलना अपने आप से करें। हमें दूसरों से तुलना करेंगे तो हम सदैव ओछे रहेंगे। यदि हम अपने आप को आंकेंगे, अपने आप को परखेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, जबकि महान व्यक्ति उन्हें खोजकर स्वयं बाहर फेंकता है और बेहतर बनता है। इसलिए हमें आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। वो आज हमारे जो राज मुखर्जी सर ने हम सबको सेशन में दिया है, ये बहुत जरूरी है। और हमारे स्पेशल स्पीच में हमारी सुमित्रा ढिलासे मैम आई, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जब हम दूसरों पे काबू करते हैं वो हमारा बल होता है। जब हम दूसरों पे काबू करते हैं वो हमारा बल होता है, और जब हम खुद को काबू करते हैं वो हमारा आत्मबल होता है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये गुरुकुल में हमारे जितने भी साथी हैं आते हैं, वो हमारे ये गुरुकुल के साथी हम सबके सामने ये जो पाठ रखते हैं। मेरे दोस्तों, ये विश्वास के साथ कहता हूं मैं कि हम जिस दिन से गुरुकुल के साथियों ने हमारे गुरुकुल को ज्वाइन किया, गुरुकुल से पाठ लेना शुरू किया और सीखने की आदत रखी, उस दिन से मैं बता दूं कि कोई भी आदमी, हमारा कोई भी साथी नेगेटिव हुआ ही नहीं होगा। नकारात्मकता इनके करीब ही नहीं भटक सकती। क्यों? क्योंकि इनको नित्य प्रतिदिन यहाँ से वो सीखने के गुण मिलते हैं, वो गुण मिलते हैं कि जिनको सीख करके हम सभी लोग अपने आप के जीवन को सुधारते हैं। तो हमारा नकारात्मकता भाव हमारे अंदर आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये सेशन हमारे हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। और समय का भी विशेष तौर से ध्यान रखना होता है, क्योंकि समय प्रबंधन हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी जिंदगी के लिए समय प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है। निरंतरता अति महत्वपूर्ण है। ईमानदारी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूंगा और आप सबको एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम सब ईगल अर्लिंग इंडिया के सदस्य आज आत्मबल से परिपूर्ण होकर के आत्मबल से परिपूर्ण होकर के आज हम नित्य प्रतिदिन सीखने की चाह रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। जय जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। अनीता साहब मैम, प्लीज वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर शब्दों से आज के क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा घमंड इंसान को गिराता है, विनम्रता उसे ऊंचा उठाता है। गलतियों को सुधारिए और आलोचनाओं को अपनी सफलता का अवसर बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम सुनेंगे अपने आदरणीय गुरु के आशीष वचन के अमृत वचन को, जिनकी वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि हमारे लिए एक प्रेरणा होते हैं, तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश की से है। तो आप आए सर जी, यानी कि आशीष वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Thank you वेलकम so सर, वेलकम। much. Thank you so much, sir. Thank you so much.
सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी माता शक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति, उनको भी कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज का सेशन वाकई ही लाजवाब और जैसा हमारे मुखर्जी सर ने भी बोला, हमारे बारंगे सर ने भी बोला, जैसी संगत वैसी रंगत। तो साथियों, सुई का स्वभाव आप लोगों ने देखा होगा कि चुभने का काम करती है। स्प्राइट ठंडी नहीं है भैया अभी। कि सुई का जो कार्य रहता है वो चुभने का रहता है, लेकिन जब उसको एक धागे की संगत मिलती है साथियों, तो वो जोड़ने का काम करती है, सिलने का काम करती है। तो यहाँ से हमको काफी चीजें सुनने को मिलती हैं, सीखने को मिलती है और समझने को मिलती है। जैसा उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी बोली कि हम दूसरों में कमी बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं हमारी बुद्धि बल से, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है उस समय हमको ना तो हमारी कमियां नजर आती हैं, ना ही उस ओर हमारा ध्यान जाता है। तो ये कुछ बातें आज के सेशन में बहुत अच्छी रखी गई साथियों, और मैं भी यहाँ से कुछ लाइन, कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। मैं खुद को खुश रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तनाव से खुद को मुक्त रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। खुद को सोचूं, खुद को पहचानूं, हर में खुद को और निखारूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा जीवन कैसे बीते, ये मेरी जिम्मेदारी है। किसी और को दुख ना दे, ये मेरी जिम्मेदारी है। सूरज के जितना चमक सकूं, चांद सा शीतल हो जाऊं, अपने अवगुणों को दूर करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। साथियों, अगर हमने इन चंद लाइनों को ही अपने जीवन में उतार लिया तो जितनी भी हमारे अंदर कमियां हैं हमको खुद ब खुद अपने आप समझ में आ जाती। तो इसीलिए कहा गया है समर्पण बहुत बड़ी चीज होती है, खुद को पहचानना उससे बड़ी चीज होती है, और सबसे बड़ी चीज होती है अपनी खुद की जवाबदारी, अपनी खुद की जिम्मेवारियों को संभालना और उनको समझना, और समझते हुए उनको पूरा करने की कोशिश करना। और ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी, हर लीडर के लिए जरूरी है। जिस लीडर में ये गुण आ जाते हैं ना साथियों, वो लीडर अपना नाम, अपनी खूबी अपने आप साफ कर लेता है, निखार ले आता है। और नहीं तो फिर यही होता है कि जैसे कुछ साथियों को हमेशा शिकायत रहती है कि मेरे को तो ज्यादा समय नहीं मिला बोलने के लिए। तो यही कमियां हम दूसरों में निकालते रहेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि हम किस पार्ट में आए हैं, हमको कितना समय लेना चाहिए, और हम दूसरों में कमियां निकालना चालू कर देते हैं। ऐसे साथी भी हमारे बीच में हैं। तो मैं उन साथियों के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि सर, बोलने का मौका सबको मिलता है, लेकिन हम अपने बोलने की धारा में इतने भी ना बहें कि हम समय का ही ध्यान ना रखें। ये भी हमारी जवाबदारी है सर, हमारी जिम्मेवारी है। ये गुरुकुल केवल हम अर्निंग ईगल्स के लीडर्स का नहीं है, ये जितने भी हाइरिजियन साथी हैं, ये उन सबका जूम सेशन है। तो यहाँ सबका बराबर हक है। कोई आगे तो आओ, बोलने की कोशिश तो करो। जब हमारा नाम लिया जाता है तो हम अपना माइक ओपन करना ही नहीं चाहते, और ओपन भी करते, सर मैं अभी कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, सर मैं अपनी बातें नहीं रख सकता। तो क्या सर हम 2 मिनट कुछ ऐसी बात नहीं रख सकते कि जो 2 घंटे में भी बात ना कही जाए? एक विचारों का माध्यम और उन विचारों को समझाने का माध्यम एक शब्द हो जाता है सर। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाए। और मैं किस साथी के लिए ये बात बोल रहा हूँ, वो साथी बखूबी समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि ये बात मेरे लिए बोली जा रही है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए, और समय को देखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा साथियों। बस इतना निवेदन करूंगा, रिश्तों को पहचानो, रिश्तों की अहमियत जानो, क्योंकि हर रिश्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हमारे माता पिता हो,
चाहे हमारे भाई बंधु हो, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के हमारे साथी हैं, जिनको हम हमारी टीम बोलते हैं, हमारी क्रॉस लाइन बोलते हैं, ये सब भी हमारे संबंध को अच्छा रखने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। तो अगर वाकई आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हो, चाहे एक बिजनेस के रूप में समझो, चाहे एक व्यवहारिक नॉलेज के रूप में समझो, चाहे आपसी संबंधों के रूप में समझो, सिर्फ समझ का फेर है साथियों। यही चीज हमको समझना पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आशीर्वचनों के माध्यम से हमें आशीर्वाद दिया। इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि रिश्तों को निभाना सीखिए, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो समय हो चुका है, तो आज की मीटिंग को मैं समाप्त करती हूँ। हाईरिच के सभी पार्टिसिपेंट का दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी ने अपना पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। तो सर आप सभी को म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हाईरिच के नारे के साथ, और मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ सर जी। जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय लव यू हरि। हरी। जय हरि जय हरि। लव यू हरि, कौन बोला?